फाइब्राइड, लियोमायोमा या यूट्रस में रसोलियाँ, हर वो बात जो आपको मालूम होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर फौजिया यास्मीन है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई के महीने को यूट्राइन फाइब्राइड अवेयरनेस डे, अवेयरनेस मंथ के तौर पे भी मनाया जाता है। हम बात करते हैं यूट्राइन फाइब्राइड क्या है या यूट्रस में रसोलियाँ क्या होती हैं। यूट्राइन फाइब्राइड ये यूट्रस में जो यूट्रस की दीवार है उसके जो मसल्स हैं उसमें बनने वाली एक रसोली है। ये कैंसर नहीं होता, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये ख़तरनाक नहीं है इस सेंस में कि ये कैंसर नहीं है। जिस तरह के कैंसर होता है वो फैलेगा, साइड वाले जिस्म के दूसरे हिस्सों में जाएगा, उसके मेट्स चले जाते हैं, ये वो वाला बीमारी नहीं है। इसमें अगर देखा जाए कि अलामात क्या हैं, ऐसी ख़वातीन जिनको माहवारी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का मसला है या माहवारी बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रहती है और इसके साथ साथ अगर पेट फूल रहा है या फिर माहवारी हमल में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी ख़वातीन ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। फाइब्राइड की जहाँ तक अलामात हैं उसमें माहवारी के दिनों में ब्लीडिंग का ज़्यादा होना या फिर ज़्यादा लंबे अरसे के लिए ब्लीडिंग होना, ये एक बहुत अहम अलामत है। इसके अलावा प्रेशर इफेक्ट्स हो सकते हैं कि जिसमें कि कमर में या पेट के निचले हिस्से में दर्द या भारीपन महसूस होना या कोई उभार महसूस होना। पेशाब में रुकावट भी हो सकती है, पेशाब बार बार भी आ सकता है। बस औकात ये देखा गया कि पेशाब बिल्कुल रुक जाता है और कब्ज़ भी हो सकती है कुछ पेशेंट्स में। इसके अलावा ऐसे कपल्स में कई दफ़ा अगर यूट्रस में ये ऐसी जगह पे है जिसमें कि ट्यूब्स ब्लॉक हो रही हैं, तो ये इनफर्टिलिटी या बांझपन की वजह भी बन सकता है। फाइब्राइड का जहाँ तक ये सवाल है कि क्यों बनती है, तो आम तौर पे इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। कुछ अवामिल हैं जो इसके बनने में मददगार साबित होते हैं, जैसे कि एज है। जैसे 30 से 50 साल की उम्र में देखा गया कि ये बहुत कॉमन है। उसकी वजह हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि ये हार्मोन डिपेंडेंट फाइब्राइड होते हैं। ये गिल्टियाँ जो बनती हैं यूट्रस में, ये हार्मोन की वजह से बनती हैं, जो जिसमें कि जो फीमेल हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स जो मोटापे का शिकार हैं उसमें भी इसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। कुछ फैमिलीज़ हैं जिसमें कि इसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर किसी फैमिली में उसके पेरेंट्स मदर को था या बहनों को था तो चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लैक रेस में ये ज़्यादा कॉमन देखी गई है और जो रिसेंटली जो विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी इसका एक लिंक बताया जा रहा है। अभी जहाँ तक ये है कि इसकी अलामात के साथ साथ इसको डायग्नोज कैसे किया जाए, तो उसमें डायग्नोसिस में अलामात काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन भी जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चेदानी के साथ कोई रसोली महसूस होती है। एग्जामिनेशन के साथ साथ हम कुछ टेस्ट करवाते हैं जिसमें कि सिंपल बेसलाइन टेस्ट होते हैं, जिसमें HB बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से कुछ ख़वातीन में खून की कमी हो जाती है और खून की कमी की अलामात उसकी अपनी डेली लाइफ में भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, जैसे जिस्म में कमज़ोरी महसूस हो जाना या बहुत ज़्यादा थकन का एहसास होना। तो HB भी ज़रूर करवानी पड़ती है हमें HB खून की कमी को देखने के लिए। इसके अलावा फाइब्राइड की लोकेशन को देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और अल्ट्रासाउंड की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम अकॉर्डिंग टू साइट, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ फाइब्राइड हम करवाते हैं और कुछ केसेस में हमें MRI वगैरह भी करवाना पड़ता है। और जहाँ तक इसका इलाज की बात है, तो इलाज के लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं इलाज की। हम मेडिसिन्स भी देते हैं कुछ, जिसमें कुछ सर्जरीज़ भी हैं, लेकिन जो इलाज की बेसिस है उसमें हम देखते हैं कि फाइब्राइड्स कितने ज़्यादा हैं और यूट्रस का साइज़ उसमें कितना डिस्टर्ब हो चुका है, उसकी लोकेशन क्या है। क्या वो यूट्रस के अंदर वाली साइड पे है जिसको सबमिकोजल फाइब्राइड्स कहते हैं, या उसकी दीवार के अंदर हैं जिसको इंट्राम्यूरल फाइब्राइड्स कहते हैं, या दीवार से बाहर हैं सबसिरोजल फाइब्राइड है। क्योंकि जहाँ जहाँ फाइब्राइड्स होते हैं उसके हिसाब से पेशेंट में अलामात भी डिफरेंट होती हैं और उसके हिसाब से इलाज की जो टेक्निक्स हैं वो भी डिफरेंट हो जाती हैं। इसके अलावा हमने ये देखना होता है कि मरीज़ा को उसकी एज कितनी है और मरीज़ा को आगे हमल की या बच्चे पैदा करने की कितनी ख्वाहिश है।
تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک ڈفرینٹ آپشنس کے حساب سے ٹریٹمنٹ ان کی ڈیوائس کرتے ہیں، جس میں کہ سب سے پہلے ٹیبلٹس آ جاتی ہیں، میڈیسنز ہیں، میڈیسنز میں ہم نان ہارمونل بھی ہوتی ہیں، ہارمونس بھی ہوتی ہیں، اس میں ہم پین کلرز دیتے ہیں پیشنٹ کو اس کی کنڈیشن کے حساب سے، اور اس کو ہارمونس بھی دیے جاتے ہیں جو کہ پیریڈز کو ریگولیٹ بھی کرتے ہیں، مینسز کے بلڈ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کی اوور آل ویل بینگ پہ اس کا اچھا افیکٹ آتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم سرجریز کی طرف۔ سرجریز میں فائبرائڈ کی لوکیشن کے حساب سے سرجری کی اپروچ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ لائک اگر یوٹرس کی جو رسولیاں ہیں وہ یوٹرس کے اندر والی سائڈ پہ ہیں، یعنی کہ اس کی جو اندر والی کیوٹی ہے اس کے اندر پروجیکٹ کر رہی ہیں، جس کو سب میکوزل فائبرائڈس کہتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ میں یہ 0 سے فیکو کلاسیفیکیشن 2 تک جاتی ہیں۔ اس کو ہم ہسٹیروسکوپیکلی ٹریٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک ٹیوب والی کیمرہ ہوتا ہے جس میں بچے دانی کے اندر وہ ڈالتے ہیں، اور اس کو لوکیشن بھی ایگزیکٹ پتہ چل جاتی ہے، اور اس کو سرجری اسی میتھڈ سے ہم ریموو بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا میتھڈ آ جاتا ہے کہ ہم آپریٹ کریں، جس میں کہ پیٹ کے ذریعے آپریٹ ہوتا ہے، لیپروٹمی اس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، لیپروٹمی بھی کر سکتے ہیں اور لیپروسکوپی بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں نمبر آف فائبرائڈس کے حساب سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہم فائبرائڈ ریموو کریں گے یا پوری یوٹرس ریموو کریں گے، جس کو ہم عام زبان میں اگر سمپل فائبرائڈ ریموو کیے جائیں تو اس کو مائومیکٹمی کہتے ہیں، اگر یوٹرس ریموو کی جائے تو اس کو ہسٹریکٹمی کہتے ہیں۔ تو یہ ساری جو آپشنز ہیں یہ مریض کے حساب سے ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں کہ کس مریض کو کون سی آپشن سوٹ کرے گی۔ ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ فائبرائڈ یہ ایک رسولی ہے جو دیکھا گیا ہے کہ عام طور پہ بہت سے پیشنٹس میں بنتی ہے، اور ہر مریض میں علاج نہیں کیا جاتا۔ اگر اس کا سائز بہت چھوٹا ہے اور مریض کو کوئی علامت نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ماہواری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کا علاج ہم نہیں کرتے۔ ایسے پیشنٹ کو ہم انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں۔ اگر علامات ہیں تو علامات کی نوعیت کے حساب سے علاج کا پلان بنایا جاتا ہے، اور بر وقت علاج اور تشخیص سے اس کے ساتھ جو کمپلیکیشن ریلیٹڈ ہے جو اس کے ساتھ منسلک ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے کوئی بھی ایسا ریلیٹیو ہے جو کہ فائبرائڈ کے کسی کو ڈائگنوز کیا گیا ہے یا انفرٹیلٹی کا شکار ہے، اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ فائبرائڈ کی وجہ سے انفرٹیلٹی ہے، تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں میں شیئر کریں۔ تھینک یو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس سے ریلیٹڈ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت دکھائی دے سکیں۔ تھینک یو۔